बच्चों गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल। और इसको अगर आप व्यापक रूप में पढ़ें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। यदि कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो उस पर कितना बल लगता है। बच्चों एक चीज़ आपने पढ़ा है कि जब कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसका मान F बराबर QE होता है। ये हमने पढ़ा है कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र E में कोई आवेश Q गतिमान हो तो उस पर लगने वाला जो बल है वो F बराबर QE होता है, तथा इस बल की दिशा वही होती है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है यदि यह आवेश धनात्मक है, और बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी यदि यह आवेश ऋणात्मक है। तो उसका जो मान है वो F बराबर QE आता है। तो यह जो बल है यह वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल होता है। अब बात यह आती है कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो उस पर कितना बल लगेगा। तो इसके लिए जो एक सूत्र है, यदि माना आपके पास कोई आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B है, में v वेग से गतिमान है, तो इस पर जो लगने वाला बल होता है F, उसका मान Q इंटू V क्रॉस B, ये इसका सदिश रूप है, इस रूप से दिया जाता है F बराबर Q V क्रॉस B। यदि आपको A क्रॉस B का सूत्र पता हो तो आप इसका जो परिमाण है वो ऐसे लिख सकते हैं Q V B साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है कि जो A क्रॉस B होता है इसका मान AB साइन थीटा होता है। इसका परिमाण A क्रॉस B का जो परिमाण है वो AB साइन थीटा होता है, जहाँ थीटा A तथा B वेक्टर के बीच का कोण है। तो यहाँ पर जो थीटा होगा किस किस के बीच का कोण होगा बताइए? ये V वेक्टर तथा B वेक्टर के बीच का कोण होगा। तो यदि कोई Q आवेश V वेग से B चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पे गति करता है तो उस पर लगने वाला जो बल है उसका परिमाण F बराबर QVB साइन थीटा होगा। तो यदि हम ये माने कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में गतिमान है, मतलब ये मानिए कि एक स्थान ऐसा है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी है और विद्युत क्षेत्र भी है। वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं। और कोई आवेशित कण उसमें गतिमान है तो उस पर यदि लगने वाला हम कुल बल देखें F, तो इसको आप लिख सकते हैं F बराबर QE। देखिए ये तो विद्युत क्षेत्र ने बल लगाया प्लस Q इंटू V क्रॉस B, यह बल किसने लगाया? चुंबकीय क्षेत्र ने। F बराबर QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B, यह जो बल है यह विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल है, और यह जो बल है वह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं F बराबर Q, अगर आप बाहर से लिख लें तो E प्लस V क्रॉस B। तो यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला जो कुल बल होता है वह Q E प्लस V क्रॉस B होता है। तो यह जो बल है यह लॉरेंज बल कहलाता है। यह जो बल है क्या कहलाता है? लॉरेंज बल। यदि हम सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, इसको मैं FM लिख देता हूँ, F मैग्नेटिक, तो हम सूत्र ऊपर भी लिख चुके हैं, Q इंटू
वी क्रॉस बी। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है, सदिश गुणनफल है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ़ की दिशा किससे निकलेगी, तो आपको पता है कि एफ़ की जो दिशा है वो वी क्रॉस बी है, तो एफ़ की जो दिशा है वह सदिश गुणनफल के नियमों से निकलेगी जो आप दाएं हाथ के नियम से देते हैं, वी क्रॉस बी। अभी इसकी दिशा पर हम फिर से आएंगे, और यदि आपने इस बल का सिर्फ परिमाण देखना है एक बार फिर से, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ ये थीटा क्या है बताइए, थीटा वी वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण है। तो बच्चों यह जो बल है लॉरेंज बल कहलाता है, और यदि कोई आवेशित कण सिर्फ विद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र में, तो उस पर कौन सा बल लगेगा बताइए। ये सिर्फ कौन सा वाला है, केवल वैद्युत क्षेत्र। यदि केवल वैद्युत क्षेत्र है तो F बराबर क्यू ई। यदि केवल चुंबकीय क्षेत्र है केवल चुंबकीय क्षेत्र है तो F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी। परंतु यदि दोनों उपस्थित हैं, वैद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो F बराबर देखिए ये जो है वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल है और यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो F है, अगर मैं इसमें एक लाइन और जोड़ूं तो ये जो F वेक्टर है कुल बल है, यह F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक है। जब आप इन दोनों बलों को जोड़ेंगे तो यह सदिश योगफल के नियमों का पालन करते हुए जुड़ेगा। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए यदि आवेशित कण सिर्फ वैद्युत क्षेत्र में गति करे या वैद्युत क्षेत्र में हो तो F बराबर क्यू ई। केवल चुंबकीय क्षेत्र में हो तो F बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और यदि दोनों उपस्थित हों तो F बराबर क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो अभी हम जो अगला वीडियो है उसमें इस वाले सूत्र को स्टडी करेंगे कि F बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी, कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो तो उस पर जो बल लगता है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उसके कारण फिर जो गति होती है आवेशित कण की वह कैसी होती है। थैंक यू।